Hey everyone, so this is Aditi Sharma, and in this video I will be telling you about the structural organization of the virus and the basic things regarding the virus. तो वायरस आजकल का करंट टॉपिक है और सब जानना चाहते भी होंगे लाइक ये होता क्या है एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किस चीज़ से बनता है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए टू द लास्ट एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लाइक ये होता क्या है। तो ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। डीएनए और आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड आपके पास डीएनए और आरएनए है प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है हमारा वायरस, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब इतना ज़्यादा ये छोटा होता है इसका साइज़ दैट इट कैन नॉट बी सीन, मतलब कि आप इजीली किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। उसके बाद ये बना किस वर्ड से, या वायरा वर्ड से बना है। वायरा वर्ड जो है उसका मतलब है कोई भी चीज़ जो कि पॉइजनस है, ठीक है। पॉइजनस कोई भी चीज़ जो है जो हमारे लिए हानिकारक है उसको आप ट्रीट भी कर सकते हो, ठीक है, और कभी कभी नहीं भी ट्रीट होती, ठीक है। तो ये वायरा वर्ड जो है वो उसका मतलब है पॉइज़न। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका कुछ 0.002 माइक्रोमीटर से लेके 0.8 माइक्रोमीटर तक हमारे पास अवेलेबल है वायरसेस, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो वायरस हमारे पास आज तक अवेलेबल है वो 0.002 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। और ये एक फ़िल्टर बनाया था, ठीक है, एक साइंटिस्ट है चार्ल्स चैम्बरलैंड ने, उन्होंने एक फ़िल्टर बनाया था, ठीक है। बट वो फ़िल्टर में से बैक्टीरिया भी इवन मतलब स्मॉल चीज़ भी पास नहीं कर सकती थी, बट ये वायरस जो है उसमें से भी पास कर गया था, ठीक है। तो आप देख लो कि इसका कितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा। इट कैन बी क्रिस्टलाइज मतलब इसको इसके स्ट्रक्चर में तोड़ा जा सकता है। तो स्टैनले नाम के साइंटिस्ट थे, स्टैनले, ठीक है, स्टैनले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसके स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइज किया था, इसको तोड़ा था न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं और ये मैंने आपको बता दिया कि इट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद सबसे स्पेसिफिक पॉइंट जो आता है कि ये कभी भी बाहर, अगर लिविंग बॉडी के बाहर है तो ये कभी भी काम नहीं करता, ये जब इसको बॉडी मिलेगी लिविंग तभी काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये होस्ट स्पेसिफिक है, मतलब इसको होस्ट मिलना है तभी ये काम करेगा। होस्ट मतलब कि कोई भी जिसके बीच में ये जा रहा है, जिसके बीच में जाके काम कर रहा है, जैसे कोई भी लिविंग सेल, ह्यूमन बॉडी, मैमल या कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये वो है आपके पास। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो फोकस करने की बात है, या तो वो डीएनए होगा और या फिर ये आरएनए होगा। कभी भी ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होंगे, इट विल प्रेजेंट ओनली या तो डीएनए या तो आरएनए, ठीक है। अगर आप बेहतर तरीके से इसका स्ट्रक्चर कुछ मतलब विजुलाइज करना चाहते हो तो कुछ ऐसा आप मान के चलिए कि ये आपका अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इट कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, ठीक है। और साथ में बाहर इसकी प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि न्यूक्लियसेस जो होते हैं, मतलब एंजाइम न्यूक्लियसेस जो है वो आकर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना दे, ठीक है। ये न्यूक्लियसेस वो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करते हैं। तो प्रोटीन कोड जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो मतलब न्यूक्लिक एसिड को हानि ना पहुंचा सके, ठीक है। प्रोटीन कोट जो होता है वो कैप्सिड उसको बोलते हैं। कैप्सिड जो है वो छोटी छोटी यूनिट से बनता है, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियस, ठीक है। अब कई वायरसेस हैं जो कि सिंपल ऐसे ही पड़े हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने हुए। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर एक इन्वेल्प भी है, ठीक है, इन्वेल्प भी है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, इन्वेल्प भी है, ठीक है। और कईयों में, ठीक है, तो ये इन्वेल्प भी हो सकते हैं, नॉन इन्वेल्प भी हो, मतलब कईयों में इन्वेल्प नहीं प्रेजेंट होगा। फिर आउटसाइड होस्ट, मैंने आपको बताया आउटसाइड लिविंग सेल इट हैव नो यूज़, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी फंक्शनिंग नहीं करता, तो इसको बोलते हैं इनर्ट स्टेट में है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलेंगे जब वो बाहर प्रेजेंट है किसी भी लिविंग सेल के, कुछ काम नहीं कर रहा है, अपने आराम से बैठा है, सो दैट विल स्टे दैट उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे विरियन या फिर वायरल पार्टिकल, ठीक है। इस टर्म को आप ध्यान में रखें।
उसके बाद है ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमेशा इंट्रा सेलुलर काम करता है। इंट्रा सेलुलर मतलब कि किसी सेल, लिविंग सेल के अंदर जाकर ही काम करेगा, उसी इंट्रा सेलुलर स्टेट को हम वायरस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट मैंने लिखा है यहाँ पे। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि इसको ये पैरासाइट की तरह रिएक्ट करता है होस्ट बॉडी में। पैरासाइट मतलब जहाँ से खाना पूर्ति करनी है इसने, ठीक है, तो ये इसको चाहिए ही चाहिए होस्ट, वहीं पे ये काम करेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इवानोवस्की जो थे वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने इसके बारे में मतलब फर्स्टली इसके बारे में बताया था कि कोई एक पॉइजनस चीज़ होती है जो कि मतलब कि डिसीज़ कॉज करती है, ठीक है, तो इवानोवस्की ने इसके बारे में बताया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ टर्म्स है, विरियन, विरॉइड एंड प्रायोन एंड विरुसॉइड, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। विरियन का मतलब, विरियन मैंने आपको बता दिया कि जब भी वायरस बाहर प्रेजेंट है, लिविंग सेल उसको नहीं मिला है, उसको बोलेंगे विरियन, ठीक है। और विरॉइड क्या होता है, जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है बट प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रायोन। प्रायोन का मतलब कि प्रोटीन जो है वो ऑल्टर हो गया, जब प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाता है तो वो उसको बोलते हैं प्रायोन, ये बहुत सारी डिसीजेस कॉज करता है। उसके बाद विरुसॉइड, विरुसॉइड मतलब कि सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है बट ये प्रोटीन को कोड नहीं करता है, ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज होगी। उसके बाद मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे आपको पता है कि एंटीबायोटिक के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एंटीबायोटिक क्या वायरस में काम करेंगी, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या वायरस के लिए काम करती हैं या नहीं, येस और नो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है, ठीक है। मुझे पता लगेगा कि जब मेरी पसंद आ रही है वीडियो तभी मैं आगे और कंटेंट ला पाऊँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको जानना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच।